लेसन नंबर 19, सबक नंबर 19, पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउंस क्या है, इसकी तफसील इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। स्क्रीन तो शो हो रही है ना आप लोग को, प्लीज बताइए। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज या ऐसा नाम है जो किसी खास नाम की जगह हम इस्तेमाल करते हैं, और वो खुद भी एक खास ही नाम होता है। और कैसे इस्तेमाल करते हैं कि पहले एक खास नाम आ जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि हामिद आए, हामिद बैठे और हामिद ने खाना खाया और फिर हामिद नमाज के लिए चले गए। तो यूजुअली हम लोग इस तरह नहीं बोलते हैं, हम इस तरह बोलते हैं हामिद आए, वो बैठे, उन्होंने खाना खाया और फिर वो नमाज के लिए चले गए। दोनों तरीकों में फ़र्क ये है कि पहले जब हमने मिसाल पेश की तो उसमें हर एक जुमले में लफ्ज़ हामिद या ख़ास नाम हामिद का इस्तेमाल किया, और दूसरे तरीके में सिर्फ हमने पहली मर्तबा लफ्ज़ हामिद या इसमें हामिद को बोला और बाकी बार उनकी जगह कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए। उसे हम प्रोनाउंस, इसमें ज़मीर या सर्वनाम कहते हैं, उसी के ताल्लुक से सबक आज पढ़ रहे हैं। तो उसमें जो यहाँ आप देख रही हैं जिसको हम ज़मीर कह रहे हैं, उसकी जमा है ज़माइर, यानी खास नाम की जगह बोले जाने वाले नाम ज़माइर कहलाते हैं। और उसमें सबसे पहले हम गायब की ज़मीरें पढ़ रहे हैं। गायब से मुराद वो है जो आप की गुफ्तगू में शामिल तो है, आप उसकी गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो आपका मुखातब नहीं है, आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आप उससे मुतवज्जा होकर नहीं बात कर रहे हैं। और ऐसे ज़माइर अरबी में 6 हैं। नंबर 1 हुआ, नंबर 2 हुमा, नंबर 3 हुम, इसी तरह 4 पर हिया, हुमा, हुन्ना, 5 हुमा और छठा हुन्ना। अनोखी बात यह है कि हर एक का मतलब इनमें से वो है। हुआ माने वो एक मत, हुमा वो दो मत, हुम वो सब मत, या वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें। और ये जो हुमा है कॉमन है, मुज़क्कर के लिए भी है, मुअन्नस के लिए भी है। हुन्ना वो सब औरतें। जो इसमें सिमिलर बात है, एक सी बात ये है कि सबका मतलब वो है, और जो अलग बात है, जो डिफरेंस है, वो ये है कि हर एक में एक तो नंबर का फ़र्क है, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल है। दूसरी बात मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क है। हुआ, हुमा, हुम ये तीनों मुज़क्कर के लिए, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल के लिए। हिया, हुमा, हुन्ना ये मुअन्नस या फेमिनिन के लिए, और सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल के लिए। ये बात आप सबके समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सवाल ये है कि ये जो अल्फाज हम पढ़ रहे हैं, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये क्या कहलाते हैं और इनको किस नाम से जानते हैं? ये ज़मीर कहलाते हैं, और आप इसको ज़मीर मुत्तसिल, मुत्तसिल मतलब अलग ज़मीरें, डिटैच्ड प्रोनाउंस कहलाते हैं। मेरी तरफ नेटवर्क चला गया था क्या? सबकी तरफ गया था या सिर्फ मेरी तरफ गया था? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी। आप लोग को आवाज़ बाकी लोग को आ रही है क्या? जी आ रही है मैम। मेरी तरफ गया होगा, हाँ ठीक है, मेरी तरफ चला कोई गया बात नहीं, होगा बाजी। सिस्टर कहते हम रिकॉर्डिंग दे देंगे, उसमें आप कवर कर लीजिएगा इंशाल्लाह। बहरहाल जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपको, आप में से अगर कोई इसको एक फ्लो में सुना सके, बगैर सांस तोड़े और बगैर अटके, तो हैंड रेस कीजिए। तो सुना सकता है क्या? जी प्लीज। सिस्टर कहकशा आप पढ़िए। ये जो अल्फाज लेकिन लिखे भाई हैं, चश्मा। और कोई पढ़ दीजिए। जी बताइए। देखकर भी कोई नहीं पढ़ सकता है क्या? हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। जी, इसका तर्जुमा आपको मालूम है क्या है? जी जी, हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। माशाल्लाह,
अभी इसको प्लीज आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लें और कुछ इस स्लाइड के ताल्लुक से जहन में बात याद रखें, क्योंकि अरबी में हम अक्सर ये कहते हैं कि आपको कुछ याद नहीं करना है, क्लास में आ जाइए, सिर्फ समझना है। लेकिन ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास स्लाइड है। एक तो ये कि इसका जो अल्लाह ताला ने तरतीब रखी है बहुत सिस्टमैटिक रखी है, इसमें बहुत रिदम है। और इसके ये एक ऐसी स्लाइड है या तख्ती है जिसको आपको याद करना है, और बहुत कम चीज़ें आपको याद करने को दी जाएंगी अरबी सीखने के सफ़र में, जिसमें से ये एक आपको सीखना है। और हो सके तो अगली क्लास में हर एक इसको बगैर देख के सुनाइए। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। और तर्जमा भी आपको याद होना चाहिए। ये बात भी याद होनी चाहिए कि हुआ, हुमा, हुम ये मुज़क्कर के लिए है और गायब के लिए है, या थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये भी कह सकते हैं। या हुमा हुन्ना ये मुअन्नस के लिए है और गायब मुअन्नस के लिए। गायब से मुराद यहाँ पर ये है कि जो लोग यहाँ मौजूद नहीं है। अब इस स्लाइड को देखिए, आपकी पिछली क्लासेस का भी रिवीजन होगा इससे। यहाँ हुआ के सामने लिखा है हुआ मुदर्रिसुन, और मतलब होगा वो एक टीचर हैं, वो एक उस्ताद हैं। हुमा मुदर्रिसानी, क्योंकि हुमा डुअल के लिए इस्तेमाल हो रहा था इसलिए उसके आगे मुदर्रिसानी लगाया। और आप लोग जानते हैं कि किसी लफ्ज के आखिर में अलिफ नून या आनी लगाने से वो डुअल या दो बन जाता है। हुम मुदर्रिसूना, हम जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं इसलिए मुदर्रिसुन के आखिर में ऊना या वाउन लगाया है। और आप जानते हैं ऊना या वाउन जो है वो जमा को बताता है और मुजक्कर को बताता है। जमा मुजक्कर, जब भी आपसे पूछा जाए कि ऊना या वाउन लगने से क्या फर्क पड़ता है, क्या तब्दीली आती है, तो आप कह सकते हैं वाहिद का जमा बन जाता है और जमा भी मुजक्कर के लिए बनता है। कोई बताइए जरा, हुम मुदर्रिसूना का तर्जमा क्या होगा? हुम का तर्जमा है वो सब। मुदर्रिसूना बोलिए वो प्लीज। सब टीचर, वो सब वो उस्ताद, सब टीचर। वो सब उस्ताद जी। अब है हिया जी, मुदर्रिसतुन। हिया जो है वो मुअन्नस के लिए, एक, वो एक टीचर हैं। किसी लड़की के लिए हम कह रहे हैं हुमा मुदर्रिसतानी। आनी, इसमें भी आनी ही जोड़ा गया है लेकिन मुअन्नस में वो आवाज तानी सुनाई देती है। आनी कहिए या तानी कहिए, दोनों का मतलब दो होता है। हुमा मुदर्रिसतानी वो दोनों टीचर्स हैं या उस्ताजा हैं मुअन्नस के लिए। हुन्ना मुदर्रिसातुन वो सब टीचर्स हैं। अब आपको इस स्लाइड से ये समझ में आया कि हुआ, हुमा, हुम, किया, हुमा, हुन्ना ये 6 ज़मीर हैं गायब की, जिसमें से 3 हुआ, हुमा, हुम मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती हैं और हिया, हुमा, हुन्ना मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसमें हर एक का तर्जमा वो है और ये हमेशा अलग लिखी जाती है, किसी लफ्ज़ से जुड़कर नहीं लिखी जाती हैं, जैसा कि इस स्लाइड में हमने देखा। अभी हम ऊपर वाली स्लाइड में ज़मीर गायब पढ़ रहे थे, यहाँ पर ज़मीर मुखातब या फिर ज़मीर हाजिर भी कह सकती हैं। मुखातब उस शख्स को कहा जाता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं, जो हमारी बात सुन रहा होता है। अगर मौजूदा क्लास की बात करें तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं और आप हमारे मुखातब हैं, आपको हम एड्रेस कर रहे हैं। तो ऐसी जो जो मुखातब ज़मीर है वो 4 हैं। कैसे 4 हैं? अंता माने आप या तू या तुम, जिसको इंग्लिश में यू कहते हैं मेल्स के लिए। सॉरी 4 नहीं 6 ज़मीरें हैं, माफी चाहते हैं। अंता माने आप और अंती माने भी आप, ये मुजक्कर और मुअन्नस का फर्क है। ता जबर ता आएगा तो मुजक्कर के लिए आप, और अंती ताजेती आएगा तो मुअन्नस के लिए। अंतुमा, अंतुमा ये दोनों के लिए हम बोलते हैं आप दो मर्द या आप दो औरतें। जरा सिस्टर इकरा बताएंगी हमें, अगर हम हुमा कहें, मान लीजिए हम अंतुमा कह रहे हैं। सिस्टर इकरा माइक ऑफ कर लीजिए और सवाल सुनिए। तो अंतुमा का मतलब है आप दो मर्द या आप दो औरतें। अगर कहें हुमा तो तर्जमा क्या होगा? सिस्टर इकरा, हुमा का तर्जमा क्या होगा?
सिस्टर फौजिया आप बताइए हुमा का तर्जुमा क्या होगा? वो दो मर्द। वो दो मर्द। और कोई जवाब देगा? ठीक है, आपका जवाब पार्शल ठीक है। मतलब दो औरतें भी हो सकता है, वो दो औरतें या वो दो मर्द। जी हाँ, वो हुमा कहने के जैसे हुमा कहेंगे तो उससे मुराद होगा वो दो मर्द या वो दो औरतें। अंतुमा कहेंगे तो उससे भी दो मायने मुराद लिए जाएंगे, आप दो मर्द या आप दो औरतें। अब सिस्टर इकरा आपसे एक और सवाल है, आपको बताना है अगर हम ये कहें वो दो औरतें तो क्या इस्तेमाल करेंगे, अंतुमा, अंता या हुमा? सिस्टर इकरा, वो दो औरतें, अंतुमा। वो वो दो औरतें, वो आपको वो पे ध्यान देता है। तुम के लिए या आप के लिए अंतुमा इस्तेमाल करते हैं, वो के लिए इस्तेमाल क्या करेंगे? हुआ हुआ इस्तेमाल करेंगे। हुआ नहीं, दो के लिए तो के लिए हुमा इस्तेमाल करेंगे। देखिए हम पीछे स्लाइड पर जा रहे हैं, एक बार आपको फिर से समझा रहे हैं। सिस्टर अपना यहाँ देखिए, एक के लिए हुआ, हमने इससे पहले वाली स्लाइड पे कहा था उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने उसका ले लिया होता, हालांकि हम इस बात से मना करते हैं कि स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन दौरानी क्लास कितना हम समझ पा रहे हैं उसका भी ट्रायल करना होता है, इसलिए हम खास तख्ती या खास स्लाइड के लिए ये बात कहते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर आप देखिए हुमा, हुमा एक कॉमन आया है, मुजक्कर में भी आया है सिस्टर इकरा और मुअन्नस में भी आया है, और हुमा का मतलब भी वो है, लेकिन वो के साथ हम दो लगाते हैं और दो के साथ मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुमा हुमा दो जगह है, वो दो औरतें या वो दो मर्द। अब सिस्टर इकरा से एक नया सवाल है, सिस्टर इकरा अगर ये कहना हो आप दो औरत या आप दो मर्द तो क्या इस्तेमाल करेंगे, हुमा इस्तेमाल करेंगे या अंतुमा? इकरा, अंतुमा। वेरी गुड, इसका मतलब अब आपकी समझ में आ गया है। गायब के लिए, गायब के लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, और अरबी में हुमा इस्तेमाल करेंगे। बस बताना मकसद ये है कि मुजक्कर हो या मुअन्नस, गायब हो या मुखातब, गायब हो या हाजिर, दोनों के लिए एक ही जुमला इस्तेमाल होता है, एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। गायब में हुमा बोलते हैं और हाजिर या मुखातब में अंतुमा बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम इससे पहले वाली स्लाइड के स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, उसकी प्लीज जरूरत नहीं शेयर करें। सिस्टर समिया, उसकी जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत थी उसके लिए हमने बोला था। बाकी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो उसमें वीडियो से ले सकते हैं ना। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर बात चल रही है अंतुमा और अंतुमा की। अंतुमा माने आप दो या तुम दो, उसमें मर्द भी मुराद हो सकता है और औरत भी। फिर आखिर में लिखा है अंतुम, आप सब मर्द, अंतुन्ना आप सब औरतें। और ये स्लाइड भी आपको याद करनी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, अभी लेना है। भले आप एक दिन बाद दो दिन बाद वो आपकी बाकी ना रहे गैलरी में, डिलीट हो जाए, लेकिन अभी की क्लास के लिए लेना इसको जरूरी है। अब एक बार आप में से कोई, एक बार हम पढ़ रहे हैं फिर आप में से कोई बगैर अटके इसको पढ़कर दिखाना है। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, इस तरह। कौन पढ़ेगा आप में से बताइए जरा। सिस्टर फातिमा आप? अंता अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना। ठीक है, माशाल्लाह सिस्टर ज़किया ने अच्छा पढ़ा। सिस्टर फातिमा आप पढ़िए। अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने पढ़ा। इसी तरह आपको पीछे वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, ये आप याद कर लीजिए। अगली क्लास में अगर आप लोग सुनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अभी नहीं, अगली क्लास में, अगली क्लास में, क्योंकि हो सकता है किसी को याद करने की जरूरत हो, तो कोई जल्दी नहीं है, और भी सबक है, इसको पहले मुकम्मल कर लेते हैं। अब इसको इन्होंने एज अ सेंटेंस यूज किया है, अंता माने आप। जब भी अंता बोलेंगे तो आप मुराद होगा या तुम या तू मुराद होगा, और उससे उससे मतलब होगा किसी हम मुजक्कर को एड्रेस कर रहे हैं, किसी मेल पर्सन को एड्रेस करते हैं, मुखातब करते हैं।
अंता मुदर्रिसुन, आप टीचर हैं। अब आप में से कोई बताइए, हैंड रेज करके आंसर दीजिएगा प्लीज, कोरस में मत दीजिए। अगर अंता मुदर्रिसुन मतलब है आप टीचर हो, आप उस्ताद हैं, अगर ये कहना हो कि वो उस्ताद हैं तो क्या इस्तेमाल करेंगे? सिस्टर सबीहा खान आप बताएंगी। अंता मुदर्रिसुन को अगर ये कहना हो वो उस्ताद हैं तो अरबी क्या होगी? हिया अंसी मदद, आप हिया लगाएंगे। जी जी जी, आप ठीक है, आपका 90% आपका जुमला ठीक है। सिस्टर कहकशा ने हैंड रेज किया। जी सिस्टर कहकशा बताइए। बाजी अंता मुदर्रिसुन का हुआ मुदर्रिसुन होगा। हुआ मुदर्रिसुन भी हो सकता है और हिया मुदर्रिसुन भी हो सकता है, जैसे कि सिस्टर सबीहा ने कहा, दोनों होंगे। दोनों हो सकते हैं ना। वैसे अगर मुदर्रिसुन को रिप्लेस करना हो तो हुआ ही लगाएंगे, लेकिन अगर ये कहना हो आप टीचर हैं तो हुआ मुदर्रिसुन या हिया मुदर्रिसुन। अब सिस्टर सबीहा खान आप लेकिन बाजी मोनस के लिए जो है का लगता है, या तो हिया मुदर्रिसुन होगा या फिर। हिया मुदर्रिसतुन। जी जी। अच्छा सिस्टर सबीहा आप बता सकती हैं हुआ मुदर्रिसुन का तर्जमा क्या होगा और हिया मुदर्रिसतुन? सिस्टर सबीहा खान, हुआ मुदर्रिसुन, हिया मुदर्रिसतुन का फर्क क्या है, इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, क्या आपको आ रहा है वो सिस्टर? है कि वो एक मर्द, वो एक मर्द टीचर, जी जी माशाल्लाह। और हिया मुदर्रिसतुन मतलब वो एक औरत टीचर। बिल्कुल ठीक, सिस्टर कहकशा ने भी बहुत अच्छी तंबीह की और सिस्टर सबिया का भी जवाब ठीक था। तो अंता का आपको इस्तेमाल समझ में आ गया कि मील्स के लिए इस्तेमाल करना है। अंतुमा अगर कहना है तो यहाँ पर अंता मुदर्रिसानी, आप दोनों टीचर हैं, किसी मुजक्कर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुदर्रिसानी, सानी आवाज अगर आए, आनी अगर लास्ट में आवाज आती है तो मुजक्कर के लिए, और आनी का मतलब होता है डुअल या दो। अंतुम मुदर्रिसूना। अच्छा अंतुम मतलब है तुम सब या आप सब। अब कोई ये बताइए, डॉक्टर शाहीन बताएंगी, आप सबका के लिए अगर हमें कहना है वो सब तो क्या होगा? अंतुम का गायब क्या होगा डॉक्टर शाहीन? हुमा हुमा मुदर्रिसूना मुदर्रिसूना। कोई और बताएगा, जरा बताइए। हुम होगा बाजी, हुम मुदर्रिसुन। हुम होगा। दो जवाब आए, हुम सिस्टर मुदर्रिसुन। फौजिया सिस्टर कहकशा का हुम होगा। अंतुम का गायब होता है, अंतुम हाजिर है, इसका गायब होगा हुम। अंतुमा का गायब हुमा होगा डॉक्टर शाहीन। अच्छा, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। जी जी, कोई बात नहीं, असल में अभी याद नहीं हुआ है हमें, तो देखने में सुनने में ऐसा लगता है सबक बहुत आसान है, लेकिन फ्लिप हो जाती है टंग, और इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। आप लोग इंशाल्लाह वो कर लीजिएगा तो ये इश्काल दूर हो जाएगा। अंतुम की जगह अगर हमें रिप्लेस करना हो गायब से तो हम हुम मुदर्रिसूना बोलेंगे, उसका मतलब होगा वो सब मर्द उस्ताद हैं। और अगर अंतुम बोले तो आप सब मर्द उस्ताद हैं, या तुम सब मर्द उस्ताद हो, टीचर हो। अंती, अंती मुअन्नस के लिए बोलते हैं। अंती माने तू एक औरत या आप एक औरत। अब हमें सिस्टर जकिया बताएंगी, अंती माने अगर एक औरत है तो बताइए एक आदमी के लिए अरबी का क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे सिस्टर जकिया? हुआ और से पहले सवाल, हुआ। कोई और जवाब जी देगा? बताइए। अंता अंता होगा बाजी। अंता होगा। सिस्टर जकिया ने सवाल अंता। नहीं सुना, हमने जवाब जो हम पहले सवाल कर रहे थे वो हमने चेंज कर दिया। आपका जवाब ठीक हो सकता था, आप फिर से सवाल सुनिए। अंती अच्छा एक औरत के लिए अगर हम बोलेंगे और यही बात हमें एक जी, मर्द के लिए बोलनी हो तो हम क्या कहेंगे? आप एक मर्द, हुआ कहेंगे या अंता कहेंगे? अंता बोलेंगे, अंता। जी, आपको पता था लेकिन आपने सवाल नहीं सुना बस। जी जी। वो ऐसा होता था ना बचपन में कि जब हमसे मैडम कहती थी कि रीडिंग करनी है तो हम लोग लाइन देख लेते थे कौन सी लाइन हमारे ऊपर आएगी, और पता चला फिर वहां से रीडिंग ही नहीं कराती थी, वो मैडम ही लाइन चेंज कर देती थी। सबको याद आ गया, सबने क्या कर बाजी, बचपन की चीजें। क्योंकि सिस्टर जकिया के जवाब काफी अच्छे सही होते हैं,
اور آپ کا ابھی جو جواب تھا بہت آپ نے بہت ہی پرفیکشن کے ساتھ دیا تھا، لیکن ہمیں افسوس ہوا کہ غلط ہو گیا. استغفر اللہ. نہیں میں ہی سمجھ رہی تھی، میں ہی سمجھ رہی تھی، آپ کا میں نے سوال نہیں سنا، میں ہی سمجھ رہی تھی. جی آپ انتی کا غائب معلوم کر رہی جی ہیں، جی جی غائب معلوم کر رہی ہیں، جی اس لیے ہم میں نے ہوا کہا. جی 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 میں یہی آپ کا ہم بتا سوال نہیں سن پائی. رہے، جی وہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ جی 4 جی. لائن چھوڑ کے ہم لوگ ریڈنگ کرنے لگ جاتے تھے اپنے نمبر کا. استغفر اللہ. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انتی مانے آپ ایک عورت، اگر مرد کے لیے کہنا ہوگا تو انتا بولیں گے. انتی مدرسن، آپ ایک استاد ہیں، استاذہ ہیں، ٹیچر ہیں لڑکی کے لیے. انتما. اب سسٹر سبیہ فاروقی بتائیں گی، انتما اگر 2 عورتیں ہیں تو آپ 2 مرد کی عربی کیا ہوگی؟ سسٹر سبیہ. میم ہم باہر تھے اس لیے کافی ڈسٹربینس تھا روڈ پہ، تو سوری اس وقت ہم جواب نہ دے کے نیکسٹ کوئی بات آپ پوچھیں تب نو بتائیے. نیڈ ٹو سے سوری، لیکن آپ باہر سے بھی کلاس کر رہی ہیں، اس کے لیے بہت ساری پیار اور بہت ساری دعائیں. اللہ آپ کو کامیاب. جزاک اللہ خیر میم، جزاک اللہ خیر. بہت اچھی ہیں سسٹر سبیہ، انتہائی محنتی ہیں اور بہت لگی رہتی ہیں. اگر کسی کو کچھ نہ سمجھ میں آئے تو ان سے بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے. خود بھی سمجھ جاتی ہیں وہ، دوسرے کو بھی سمجھا کے دیتی ہیں. الغرض سسٹر فاطمہ آپ بتا سکتی ہیں انتما مانے آپ 2 عورتیں، اگر آپ 2 مرد کہنا ہو تو کیا لفظ استعمال کریں؟ आपा अंतुमा ही आएगा. ویری گڈ. سسٹر فاطمہ بھی بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ، بہت فوکس رہتی ہیں. انتما ہی استعمال کریں گے 2 کے لیے، چاہے غائب مرد ہو چاہے حاضر ہو، دونوں کے لیے ایک جیسا لفظ استعمال ہوتا ہے. غائب میں ہما اور حاضر میں انتما. انتما مدرستانی، لیکن یہ کیونکہ انتما مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو تانی آواز آئے گی. اگر انتما مؤنث کے لیے استعمال ہوتا تو آنی آواز آتی. انتما مدرساتانی، آپ دونوں ٹیچرز ہیں، فیمیل ٹیچرز ہیں، آپ دونوں اساتذہ ہیں، آپ دونوں استاذہ ہیں، یا آپ دونوں لڑکیاں یا عورت ٹیچریں ہیں اگر اردو میں بولے تو. انتنا، آپ سب مدرسات، انتنا مدرساتن، اس میں آخر میں ساتن میں دیکھیں گے الف تا ہے. انتنا مدرساتن، آپ سب ٹیچرز ہیں یا فیمیل ٹیچرز ہیں، فیمیل استاد ہیں. اور آپ کو معلوم ہے اگر الف تا یعنی آتن کسی لفظ کے آخر میں لگا ہو، جو ابھی ہم بول رہے ہیں اس کے متعلق ایک سوال کریں گے، آپ لوگ غور سے سنیے. اگر کسی لفظ کے آخر میں آتن لگا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ورڈ پلورل ہے، جمع ہے، کیونکہ اس کے آخر میں آتن لگا ہے اور یہ فیمیل یا فیمنن ورڈ کی جمع ہے. مدرساتن بہت ساری فیمیل ٹیچرز، معلماتن بہت ساری معلمائیں، یا ساجداتن بہت ساری سجدہ کرنے والی عورتیں، عابداتن بہت ساری عبادت کرنے والی عورتیں. آتن کے آنے سے جمع کا اور فیمیل کا ہونے کا پتہ چلتا ہے. اچھا اب ایک بار پیچھے سے اس کو جوڑ لیتے ہیں اس تختی کو، پھر آگے بڑھیں گے. ہم ضمیر پڑھ رہے ہیں. پہلے سلائیڈ میں ہم نے ضمیر غائب پڑھی جو 6 تھیں، 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے، اور وہ تھیں ہوا، ہما، ہم، کیا، ہما، ہننا. اس میں ہر ایک کا مطلب وہ تھا، نمبر کے حساب سے وہ ایک، وہ دو، وہ سب، وہ ایک، وہ دو، وہ سب، مرد اور عورت کا خیال رکھ کر ترجمہ کر رہے تھے. اب یہ جو سلائیڈ ہم نے پڑھی وہ بھی ضمیر ہے یا پروناؤنس کے بارے میں ہے، اور یہ حاضر ضمیریں ہیں، اور یہ ہے انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا. مذکر اور مؤنث کے لیے ہر ایک کا ترجمہ آپ یا تم ہے، اور لیکن نمبر کے اعتبار سے اور مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے. امید ہے یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب 2 ضمیر اور بچتی ہیں. نمبر 1 پہ ہے انا، جس سے 2 جملے آپ دیکھ رہے ہیں. انا مدرسن، انا مانے میں، اس کو انگلش میں آئی بولتے ہیں. انا مدرسن، میں ایک ٹیچر ہوں. انا مدرستن، میں ایک ٹیچر ہوں. عجیب بات ہے دونوں ہی جملے ایک جیسے ہیں.
سسٹر فوزیہ آپ بتائیے انا مدرسن اور انا مدرسۃن میں کوئی ایک فرق جو آپ کو سمجھ میں آ رہا؟ سسٹر فوزیہ مائک آن کیجیے پلیز. باجی انا مدرسن یہ میل کے لیے ہے اور انا مدرستن فیمیل کے لیے ہے. ماشاء اللہ. کیسے پتا چلا آپ کو میل فیمیل کا؟ تا سے پتہ چلا. کون سی تا؟ لاسٹ میں تا گول تا جو آ رہا ہے لاسٹ میں. دوسرے لفظ پر جو نیچے دوسرا سینٹینس ہے اس میں آخر میں گولتا سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ لفظ مؤنث سے گولتا کے آنے سے عربی میں کوئی لفظ فیمیل میں بدل جاتا ہے. ویری گڈ. انا مانے میں، اور انا جو ہے یہ اسپیکر کے لیے ضمیر ہے، فرسٹ پرسن پروناؤن ہے، متکلم کے لیے مطلب بولنے والے کے لیے. ہم نے غائب ضمیر پڑھی 6، پھر حاضر کے لیے پڑھی جسے سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، اور اب فرسٹ پرسن جو بولنے والا ہوتا ہے. یعنی کلاس میں اس وقت ہم فرسٹ پرسن ہیں، ہم بول رہے ہیں، آپ لوگ سیکنڈ پرسن ہیں، آپ سن رہے ہیں. جب آپ بولیں گی تو آپ فرسٹ پرسن بن جائیں گی، ہم سنیں گے تو ہم سیکنڈ پرسن. یا متکلم، عربی میں اس کو متکلم یا اسپیکر یا بولنے والا بھی کہہ سکتے ہیں. انا مدرسن، انا یہ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، مؤنث اور مذکر. انا مدرسن میں ٹیچر ہوں، انا مدرستن میں فیمیل ٹیچر ہوں. نحنو 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 4 جگہ استعمال ہوا ہے. اس کا ریزن ہے نحنو مدرسانی. اگر 2 مردوں کو کہنا ہو تو وہ کہیں گے ہم دونوں ٹیچر ہیں، نحنو مانے ہم. اگر بہت سا 2 عورتوں کو کہنا ہے تو نحنو مدرساتانی. آنی اور تانی، آنی سے 2 مرد مراد ہوتے ہیں، تانی سے 2 عورتیں مراد ہوتی ہیں. نحنو مدرستانی، ہم 2 ٹیچرز ہیں، فیمیل ٹیچرز. نحنو مدرسونا، ہم سب ٹیچر ہیں مردوں کے لیے، اور نحنو مدرساتن، ہم سب فیمیل ٹیچرز ہیں. یہ اس طرح ہم نے 10 ضمائر پڑھی، 12 ضمائر پڑھی. 6 مذکر کے لیے غائب، 6 غائب کے لیے مذکر مؤنث میں، اور 6 حاضر کے لیے مذکر مؤنث میں 12، اور پھر یہ 2 انا اور نحن. اور اگر ان سب کو الگ الگ آپ کریں گی تو نمبر میرے خیال سے 13 14 15 16 17 18 ہو جاتی ہیں. لیکن عربی والوں نے اس کو ان سب کو مرج کر کے انا کو ایک مانا ہے اور نحن کو ایک مانا ہے. اس حساب سے ہم 12 ضمائر یاد کرتے ہیں. اور یہ کون سی ضمائر ہے؟ ضمیر متصل، الگ لکھی جانے والی ضمیر. متصل مانے الگ، ڈیٹیچ پروناؤنز. یہ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا. اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں گی بارہا آتا ہے. 30ویں پارے میں دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، اور میں نہیں، انا وہاں پر آیا، اور میں عبادت نہیں کرتا اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور نحن لہو لحافظون، اور ہم اس کے، اور ہم قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ہما، یہ سارے الفاظ قرآن مجید کے ہیں. آج کا سبق سیکھنے کا مطلب قرآن مجید کے کئی ہزار الفاظ کو یاد کر لینا ہے، اور ان کا یہ اتنا استعمال ہے قرآن مجید میں کہ ہر پیج پر آپ، ہر لائن میں آپ کم سے کم 2 بار 3 بار 4 بار، کہیں کہیں 5-6 بار بھی استعمال دیکھیں گے. تو ایک بہت ہی براڈ، ایک بہت ہی زیادہ حصے کو آج ہم نے کور کیا ہے. سر سبھی آپ کا کوئی سوال ہے؟ میم ہمارا سوال وہ جو ڈاؤٹ تھا اس میں آتین اور آتون والا، تو وہ ڈاؤٹ انشاءاللہ اگر